हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम सीखने वाले हैं द कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ कंप्यूटर। नाउ व्हाट इज कंसेप्चुअल मॉडल? एक्चुअली कंप्यूटर को अगर हार्डवेयर को हटा दो, सॉफ्टवेयर को हटा दो, तो वो क्या एंटिटी है जो कंप्यूटर कहलाती है, यानी कि किस फॉर्मेट में डेटा इनपुट कैसे जा रहा है, आउटपुट कैसे आ रहा है, प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, हार्डवेयर का क्या रोल है, सॉफ्टवेयर का क्या रोल है, डेटा का क्या रोल है, यूजर का क्या रोल है, ये कहलाता है कंसेप्चुअल मॉडल। एक स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्यूटर, एक थ्योरी जहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं, भाई ये डेटा आएगा, उसके अकॉर्डिंग ऐसे कम्युनिकेशन होगा, ऐसे डिवाइसेस वर्क करेगी, ये लॉजिक से अप्लाई होंगे, देन आउटपुट आएगा। दिस इज कॉल्ड कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर। ये एक फिनोमिनन है जो ये बताता है कि एक्चुअली में एक कंप्यूटर कैसे बनाया जाए या क्यों बनाया जाए। कंप्यूटर इटसेल्फ कोई कंप्लीट मशीन नहीं है, ये अलग अलग पार्ट्स से मिलकर के बना है। इन पार्ट्स के बगैर कंप्यूटर एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। और पार्ट्स कौन कौन से हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड यूजर्स। ठीक है, हार्डवेयर मीन्स हर वो फिजिकल पार्ट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, ये हार्डवेयर जो होते हैं अलग अलग मैकेनिकल पार्ट्स को मिला करके बने होते हैं, जो कि कंप्यूटर के अंदर एक कंबाइंड मशीन की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, ये हार्डवेयर जो है फिजिकल डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के, यानी कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल डिवाइसेस है वो सभी इन हार्डवेयर से मिलकर के बने होते हैं। हो सकता है वो पूरा एक कंप्लीट हार्डवेयर हो, या फिर वो एक असेंबल्ड हार्डवेयर हो, या एम्बेडेड हार्डवेयर हो, यानी मल्टीपल हार्डवेयर को मिला करके बना हो। और अगर हम बात करें तो हार्डवेयर डिवाइसेज हमें चाहिए होते हैं इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, डेटा को प्रोसेस करने के लिए भी। आपका जो प्रोसेसर है वो भी तो एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड, ये सब भी हार्डवेयर डिवाइस के ही एग्जांपल है। आप इन्हें हटा दीजिए तो बचा क्या? सॉफ्टवेयर एंड लॉजिक। कहाँ रन करेंगे, कैसे रन करेंगे? ओके, ये आपके सीपीयू के अंदर सब लगता है। मदरबोर्ड, प्रोसेसर्स, रैम, ऑप्टिकल ड्राइव्स, ठीक है, हार्ड ड्राइव्स, एंड देन हीट सिंक जिसे हम फैन बोलते हैं जो कूलर को ठंडा करता है, फ्लॉपी ड्राइव्स, सिस्टम फैन जो ऑल ओवर सीपीयू को ठंडा करता है, पावर सप्लाई जिसको हम पीवीएस यूनिट बोलते हैं। नाउ बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। इन प्रोग्राम्स के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। और ये जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं यानी प्रोग्राम से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कंप्यूटर को बताता है क्या टास्क परफॉर्म करना है और कैसे करना है। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर उनको परफॉर्म करता भी है। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो अकेले कुछ काम नहीं कर सकता, उसे कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर की मदद ली जाती है। सॉफ्टवेयर दो टाइप के हो जाएंगे यहाँ पर। एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर में चल रहा है, एक हो जाएगा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करने के काम में आ रहा है। सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है, सॉफ्टवेयर ही सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करते हैं, सॉफ्टवेयर ही सारा कम्युनिकेशन कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हार्डवेयर निकाल दे तो सॉफ्टवेयर चलेगा कहाँ? इट मीन्स सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो पार्ट, नॉट द कंप्लीट थिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर: सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, लॉट्स ऑफ डेटा। क्यों हार्डवेयर काम में आ रहा है, क्यों सॉफ्टवेयर काम में आ रहा है? किसके लिए? डेटा के लिए। और डेटा से ही तो दोनों बने हैं। सो डेटा इज लाइक आइसोलेटेड वैल्यूज और रो फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन। कोई भी आइसोलेटेड वैल्यू हो सकती है, रो फैक्ट हो सकता है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो डेटा है जिसका खुद का कोई मीनिंग हो या ना हो, जरूरी नहीं है, बट वो एग्जिस्ट करेगा। डेटा के अंदर डेटा किसी भी टाइप का, किसी भी सेगमेंट का हो सकता है, नंबर, टेक्स्ट, इमेजेस, सिग्नल, ऑडियो, वीडियो, एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ टाइम जो डेटा जो होता है ये खुद एक इन्फॉर्मेशन होता है जिसको एग्जीक्यूट करना जरूरी होता है एज ए इनपुट, एंड ये जो प्रोसेस के थ्रू आउटपुट जनरेट करेगा ये किसी और न्यू इन्फॉर्मेशन को जन्म देगा। डेटा जो है इसको एनालाइज करना जरूरी है, ट्रांसलेट करना जरूरी, कंपाइल करना जरूरी ताकि कंप्यूटर से प्रोसेस कर सके। ठीक है, डेटा का टाइप ही डिसाइड करेगा कि कंप्यूटर किस टाइप का ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करेगा, और डेटा के टाइप पे डिपेंड करता है कि किस तरह का कंप्यूटर हमें एक्चुअली रिक्वायर्ड है। हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअली डेटा पे ही जिंदा रहता है, डेटा पे ही फीड करता है। हियर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा: जियोग्राफिकल डेटा, कल्चरल डेटा, साइंटिफिक डेटा, फाइनेंशियल डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है, मेटालॉजिकल डेटा, नेचुरल डेटा, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड डेटा। एवरी टाइप्स ऑफ डेटा इज यूज्ड टू कंट्रोल कंप्यूटर्स। यूजर्स आर पीपल हु वर्क विथ एंड ऑन कंप्यूटर। यूजर वो है जो कंप्यूटर के साथ काम करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, कंप्यूटर को यूज भी करते हैं। ये प्रोग्रामर्स हो सकते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए और कंप्यूटर से इंटरेक्शन करने के लिए। ये हार्डवेयर इंजीनियर हो सकते हैं जो कि फिजिकल बॉडी बनाते हैं कंप्यूटर की, और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हो सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट हो सकते हैं। कोई भी हर वो पर्सन जो किसी भी तरह से कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा है वो भी यूजर है, और जो कंप्यूटर को डायरेक्ट अपने फायदे के लिए, अपने पर्सनल डिजायर के लिए यूज कर रहे हैं वो एंड यूजर भी यूजर्स में आते हैं। ठीक है, कोई भी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कंप्यूटर से किसी भी पॉसिबल वे में जुड़ा हुआ है, ठीक है, उन्हें जो है हम यूजर्स बोल सकते हैं। ठीक है, स्किनवेयर, लाइववेयर, ह्यूमनवेयर और पीपलवेयर। स्किनवेयर, ठीक है, लाइववेयर, ह्यूमनवेयर, पीपलवेयर, यानी यूजर्स को ये सब नामों से बुलाया जाता है, क्योंकि जैसे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वैसे ये भी ह्यूमंस भी जो है, यूजर्स भी जो है कंप्यूटर का एक पार्ट है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजर आर दोज हु यूज कंप्यूटर फॉर देयर टास्क। इन सबको अगर हटा दें तो सबसे इंपॉर्टेंट यूजर्स कौन से होते हैं? एंड यूजर्स।
जिनके लिए कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया, बनाया गया, वो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, वो इन्हीं एंड यूजर्स की वजह से ही कंप्यूटर एग्जिस्टेंस में वो कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हियर स्पेसिफिक यूजर्स, ग्रुप ऑफ यूजर्स, लॉट्स ऑफ यूजर्स। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड यूजर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, द इनपुट आउटपुट, सो इनपुट प्रोसेस आउटपुट कंसेप्ट मॉडल ऑफ कंप्यूटर। नाउ व्हाट इज दिस? एक सिंपल तरीके से अगर कंप्यूटर को समझाएं, इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट जनरेट हुआ। दिस इज द सिंपलेस्ट कंसेप्ट मॉडल ऑफ कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर को डिफाइन करना हो, आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग हर वो चीज़ जो ये प्रोसेस फॉलो कर दी है वो कंप्यूटर है। ह्यूमन बॉडी भी कंप्यूटर की तरह वर्क करती है, बिल्कुल। हम इनपुट लेते हैं, थिंक करते हैं, सोचते हैं, देन उसके बाद से आप आउटपुट जनरेट करते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ये टास्क करता है सिक्वेंशियल मैनर में और प्री डिफाइंड फिक्स मैनर में। डेटा एक्सेप्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा और डेटा को स्टोर करेगा। तो ये जो कंसेप्ट होता है जनरेटिंग आउटपुट फ्रॉम इंफॉर्मेशन, जो कि इनपुट लो डेटा हमने दिया है, यही कहलाता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक लाइन में कंप्यूटर को डिफाइन कर रहा है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। दिस इज द इनपुट प्रोसेस आउटपुट कंसेप्ट मॉडल ऑफ कंप्यूटर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ कंप्यूटर एंड इनपुट प्रोसेस आउटपुट कंसेप्ट मॉडल ऑफ कंप्यूटर आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी या कोई चीज़ डिटेल में आप जानना चाहें, कोई सजेशन, फीडबैक, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक, उनके नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। देखते रहिए प्रोग्रामर्स के लिए। आज के लिए बस इतना ही।